हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियन सीक्रेट चैनल में। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगनर्स हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग्स में आना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉसेस में भी हैं, जो स्टार्टिंग अभी किया और वो लॉसेस में चल रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं अपना 1.5 ईयर शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट में हूँ या नहीं हूँ, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, शुरुआत से करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये है कि हम स्टार्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में प्रॉफिट होगा, फिर धीरे धीरे लॉस होगा। वो लॉस छोटा लॉस होता है, फिर हम छोटा लॉस के साथ साथ बड़े लॉसेस भी हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। ये सबके साथ होता है, आदमी फाइनली लॉस में ही जाता है फिर। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं है, मैं आपको फाइनली बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप हर मंथ ये नहीं कर सकते, अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकते कि हम हर मंथ इतना प्रॉफिट करेंगे। इतना प्रॉफिट हम 1 लाख प्रॉफिट कर लेंगे, हम 2 लाख प्रॉफिट कर लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की है। ये सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 10 में से 90% लोग लॉसेस करते हैं। ओनली फॉर 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। वो भी 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, वो भी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं करते, उतना प्रॉफिट नहीं करते जितना हमें लोगों के टेलीग्राम चैनल पे दिखाया जाता है। हमने आज 5 लाख का प्रॉफिट किया, 10 लाख का प्रॉफिट किया। तो देखो, मैं भी पिछले 1.5 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कभी प्रॉफिट होगा किसी मंथ और किसी मंथ लॉस होगा। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बस लॉसेस जितना हो सके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने आप लॉसेस को कंट्रोल कर रहे हो कंटिन्यू, मैं लॉस कम ले रहा हूँ, मतलब 1:2 का रेशियो के हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि मैं लॉस फिक्स है मेरा आज का। लॉस लॉस फिक्स है कि मैं बस आज मैं 1000 का लॉस ले रहा हूँ और मैं 2000 का प्रॉफिट है, तो मेरा 1000 का लॉस हो गया तो मैं वहीं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक, इसके अंदर आप सारा गेम, सबसे बड़ा गेम जो है ये सब साइकोलॉजी का गेम है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा गेम साइकोलॉजी का है। अगर आपकी जितनी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आप उतना ही प्रॉफिट में निकलोगे, क्योंकि इसमें अपनी हार्ड मनी लगती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हार्ड मनी लगती है। हम जहाँ भी लॉस में जाते हैं तो हम उसको सबसे पहले रिकवर करने की सोचते हैं। वो रिकवर भी हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं थोड़ा हम प्रॉफिट कर लें। तो इसमें हार्ड में प्रॉफिट के चक्कर में वो रिकवर भी चला जाता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है। तो इसका एक प्रोसेस है ऑप्शन ट्रेडिंग का। हमें फिक्स अपना टारगेट रखना होगा और फिक्स हमें अपना लॉस रखना होगा कि आज मेरा 1000 का अगर लॉस हो गया तो मैं वहीं अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, फिर चाहे मार्केट इधर जाए चाहे उधर जाए, कहीं भी जाए। हमें अपना टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा, प्रॉफिट फिक्स रखना पड़ेगा और टारगेट लॉस भी फिक्स रखना पड़ेगा। 1:2 के या 1:1 भी चल रहे हैं और आपका विनिंग जो है वो 70% भी है, 60%, तो भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। बट हमें जो भी है, हमारा जो प्रोसेस है, हमें फिक्स रखना पड़ेगा कि हमारा क्या है। और जो सबसे बड़ी लोग इसमें गलती करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, शायद आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा, अपना माइंड कैलकुलेटर है वो हमें हटाना पड़ेगा अपने माइंड से। माइंड कैलकुलेटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने प्रॉफिट किया 1000 का, तो हम माइंड कैलकुलेटर लेते हैं तो 20 दिन ट्रेडिंग होगी तो 20 दिन के 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। चलो 4 से 5 दिन ही अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं फाइनली 15,000 प्रॉफिट में निकलूँगा। ये हमें माइंड कैलकुलेटर हमें अपने माइंड से एकदम ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपका लॉस होगा तो आप उसको रिकवर में जाएगा, और रिकवर में कई बार आपका रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन आपका उस दिन 1000 का 2000 लॉस भी हो जाएगा, 2000 का 3000 भी लॉस चला जाएगा। फिर वो अपना जो माइंड कैलकुलेटर आपका बिगड़ जाए, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप उस फोमो में आप और ट्रेड करोगे, वो आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट जो आपका टारगेट था वो वहाँ से आप निकल जाओगे। जो आपका लॉसेस का टारगेट था वो लॉस आपका डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उससे पहले साइकोलॉजी जितनी हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग करो। और साइड में आपको एक ऐसा, या तो आप कैश के अंदर काम करो, शेयर मार्केट कैश मार्केट में काम करो, ताकि अगर आपका जिस दिन लॉस भी हो रहा है या जिस मंथ आपका लॉस बढ़ रहा है तो हम कहीं शेयर से हमारा वहाँ प्रॉफिट निकल रहा है। या पार्ट टाइम जॉब करो, क्योंकि आप खाली ऑप्शन में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहते हो तो आप सोचते हैं मैं पूरी लाइफ ऑप्शन, मतलब पूरे मंथ ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाऊँ, तो ये बहुत मतलब नामुमकिन तो नहीं है, बट बहुत टिपिकल है, क्योंकि इसमें हार्ड मनी अपना यूज़ होता है। तो वो अपना जो है माइंड है कि
आज हमें क्या लॉस, इतना लॉस हो गया, तो मैं फिर मेरा रिकवर कैसे होगा। मेरा टारगेट ख़राब हो गया, मेरे को 15,000 मंथ का प्रॉफिट करना था, वो 20,000 चला गया, प्रॉफिट हुआ नहीं हमारा, लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारा गेम साइकोलॉजी का है। अपनी अगर आप इतना मेहनत साइकोलॉजी पे करोगे, आप प्रॉफिट में ऑटोमेटिक निकलते जाओगे। आपका जो विन रेशियो वो आपका 50 से 60% हो जाएगा, 60 से 70% हो जाएगा वो आपका, और 70 से 80% भी हो जाएगा। कभी कभी आप 100% भी मंथ में प्रॉफिट करोगे। बट मेरा तो देखो फाइनली यही है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो साथ साथ में आपको पार्ट टाइम भी एक जॉब करनी चाहिए, या आपका कुछ ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए अदर साइड से कि आपका वहीं से भी आपकी मतलब आपका ये है कि माइंड साइकोलॉजी है वो आपकी ख़राब ना हो कि हाँ ठीक है इस मंथ हो गया। पोजीशन साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अगर आप पोजीशन साइज अपनी जिस मंथ आपका लॉस हो रहा है तो आप पोजीशन साइज कम कर दो। आप उस हिसाब से फिर ट्रेडिंग करो कि मेरा लॉस ज़्यादा ना हो जाए। पोजीशन साइज इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो देखो फाइनली यही है कि और आप जितना इसमें टाइम स्पेंड करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। आप जितना हो सके आप चार्ट रीडिंग करो। देखो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, मैंने भी स्टार्टिंग में जब ऑप्शन ट्रेडिंग की थी तो शुरू शुरू में मेरे को प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। फिर मैंने कोर्स बाय किए, मैंने स्ट्रेटजी सीखी लोगों से कोर्सेस में, कि 5,000 का कोर्स भी बाय किया। लेकिन ये आपका जिस दिन लॉस होता है आपका वो सारे जो है आपका सेटअप है उस दिन सारा वो सेटअप आपको दिन नहीं है, ये तो लॉस हो गया सेटअप तो काम ही नहीं करता। बट हालांकि वो सेटअप काम करता होगा, लेकिन एक दिन लॉस में आपको सेटअप काम नहीं करेगा, आप उस सेटअप को छोड़ दोगे। आप नए सेटअप की तरफ भागोगे, नए इन्फ्लुएंसर की तरफ भागोगे, नया कोर्स बाय करने की तरफ भागोगे। तो मेरा मानना यही है कि आप जितना हो सके उतना आप टाइम स्पेंड करो शेयर मार्केट में, सीखो शेयर मार्केट में, चार्ट रीडिंग करो। एक एक घंटे आप 1 घंटे या 2 घंटे जितना हो सके चार्ट रीडिंग करो कि हमें ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो क्यों रिजेक्शन ले रहा है, ये बार बार इसी जगह से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, अगर ये यहाँ से निकल रहा है इसके सपोर्ट से निकल रहा है तो ये सपोर्ट से कितना निकल रहा है। तो ये देखो जितना आप चार्ट रीडिंग करोगे उतना परफेक्ट हो जाओ। और लास्ट जो अपना आप खुद का जब तक सेटअप नहीं बनाओगे जब तक आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस होगा ना कि मेरा ये सेटअप है और मैं इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सेटअप, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि मैं भी पहले बहुत सेटअप पे कोर्स बाय करके काम करता था, ये मैं उस फाइनली लॉसेस में ही रहा था मैं। अब मैं सिंपल और जितना हो सके मार्केट को सिंपल वे में समझो। जो भी बड़े बड़े जहाँ तक मैंने देखा है, देखो जहाँ तक मैंने देखा है कि जो भी बड़े बड़े ये ट्रेडर्स हैं वो सिंपल लेवल्स पे काम करते हैं। जो भी आप किसी न्यूज़ भी देखोगे कि इसने ब्रेकआउट किया है, इसमें ब्रेकआउट आया है इस शेयर के अंदर, या इस यहाँ पे निफ्टी ब्रेकआउट कर रही है, तो जितना हो सके सिंपल लेवल्स पे काम करो। मार्केट हमेशा लेवल्स पे ही रेस्पेक्ट करता है, अगर वो सपोर्ट है तो वहाँ पे वो जरूर रेस्पेक्ट करेगा, वैसे नहीं है कि उस लेवल को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता, वहाँ से वो बाउंस बैक भी होगा। आप जितना हो सके लेवल्स, सिंपल लेवल्स पे काम करो। आप देखो जो भी है कि मैं कोई सेटअप तैयार इंडिकेटर तैयार, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, मैं सिर्फ लेवल्स बताता हूँ कि मैं उसी लेवल्स पे करता हूँ। अगर मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर अपसाइड जा रहा है तो मैं अपसाइड ले लूँगा। तो अगर वहाँ से एक रीटेस्ट का भी वेट करते हैं, देखो जितना हो सके सेफ ट्रेड करनी चाहिए। हमें 10 बार सोचना चाहिए हमें यहाँ ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जितना हो सके मार्केट को सिंपल रखो, ज़्यादा सेटअप पे इतना मत भागो। अपना हो सके तो जितना अपना खुद एक्सपीरियंस लो मार्केट के अंदर, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 10 में से 9 जने लॉसेस में जाते हैं। और आप जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ कैश में भी काम करो, शेयर्स भी लो, या आप अदर इनकम सोर्स रखो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ। आपके साथ साथ में देखना आपका माइंड जो साइकोलॉजी, इसमें कहते हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि शेयर मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है, और ये रियलिटी है। मैं भी अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँ तो साइकोलॉजी बहुत बड़ी इसमें इम्पोर्टेंस रोल करती है। क्योंकि लोग साइकोलॉजी के पीछे नहीं भागते, सबसे पहले सेटअप के पीछे भागते हैं। लेकिन आपने शेयर मार्केट की साइकोलॉजी समझ ली, आपने अपने साइकोलॉजी पे वर्क किया, तो आप 100% आप प्रॉफिट में निकलोगे। आपको प्रॉफिट कंटिन्यूज होगा, लॉसेस भी होगा। ये सारे जो लॉसेस है, हमें आज का टारगेट क्या रखना है, हमें न्यूज़ पे चलना है नहीं चलना है, ये सब साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग उसके अंदर 1.5 1.5 2 2 लाख का कोर्स बाय करते हैं साइकोलॉजी का। तो
जितना हो सके साइकोलॉजी पे काम करो, खुद पे डिपेंड हो। मैं तो यही कहूँगा, कोल्ड टिप्स पे मत जाओ, किसी के सेटअप में मत जाओ। हाँ, अगर आप कोर्स बाय करना चाहो तो वो कोर्स बाय करो जहाँ वो आपको ये सिखा रहा है कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है, मार्केट सपोर्ट कैसे निकालते हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन पे काम करना, कैंडल स्टिक सीखना, कौन सी कैंडल क्या बनती है क्या नहीं बनती, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। जितना हो सके वो कोर्स बाय करो, और वो कोर्स आपको बहुत ही चीप मिल जाएंगे। नहीं तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च मारोगे तो आपको ये सब डाटा मिल जाएगा फ्री के अंदर। कोई 5 से 10 हज़ार कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी काफ़ी कोर्सेज बाय करके अपना पैसा भी बर्बाद किया, टाइम भी बर्बाद किया, लेकिन फाइनली लास्ट में मेरे को यही समझ में आया कि मैं खुद का अपना डिपेंड हूँ, खुद पे सीखूँ, खुद से ट्रेड करना सीखूँ। और फाइनली मुझे 4 से 5 मंथ हो गए हैं। तो मैं फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ मैं कैश मार्केट में भी काम करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ अदर इनकम भी काफ़ी हमें साथ में रखनी चाहिए। मैं कैश मार्केट में भी काम करता हूँ, अदर मेरा एक अदर जॉब भी है, मैं वहाँ पे भी काम करता हूँ। तो फाइनली यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, और लास्ट में यही कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, बट आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। साइकोलॉजी आप जितना हो सके साइकोलॉजी पे वर्क करो, और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो आप मार्केट को भी समझोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से अप जा रहा है, जो भी हो रहा है रिजेक्शन ले रहा है। मेरा फाइनली ये है कि आप जितना उसके मार्केट को सीखो और ट्रेड करो। लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ, प्रॉफिट होता है, बट आपको साइकोलॉजी जितनी स्ट्रांग होगी आपको प्रॉफिट होगा। आपकी साइकोलॉजी भी, प्रॉफिट भी आपका लॉसेस में चला जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो साइकोलॉजी में आती है कि जो दिन का फर्स्ट प्रॉफिट आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, और दिन का पहला लॉस आपका सबसे छोटा लॉस होता है। आप फिर ओवर ट्रेडिंग करके वो लॉसेस, वो प्रॉफिट भी गवा देते हो, लॉसेस भी आपका बढ़ जाता है। ये आपके, आप इसको एग्री करते होगे, क्योंकि सबके साथ होता है ये, मेरे साथ भी होता था। मैं पहले प्रॉफिट करता था, फिर ओवर ट्रेडिंग कर करके मैं वो प्रॉफिट भी जाता, फिर लॉसेस में भी आ जाता। तो फाइनली ये है कि आप जितना हो सके मार्केट में टाइम स्पेंड कीजिए। आप आपके लिए और अच्छा होगा, बेहतर होगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपको समझ में आने लग जाएगी। थैंक यू, गुड बाय।